प्राचीन काल में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी राबिया के साथ रहता था। वो उम्मीद करता था कि वो उसे एक वारिस को जन्म देगी जो उसका नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन समय के साथ उसे पता चला कि वो बांझ है। इससे उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी एक बच्चा पैदा करने की तीव्र इच्छा थी। लंबे सोच विचार के बाद उसने पितृत्व के अपने सपने को साकार करने की उम्मीद में दूसरी महिला से शादी करने का फैसला किया। उसने जुमाना नाम की एक लड़की को चुना, जो न केवल बहुत खूबसूरत थी बल्कि अपनी उच्च नैतिकता और धर्मपरायणता के लिए भी जानी जाती थी। वो ईश्वर में विश्वास करने वाली, समर्पित और आज्ञाकारी थी, जिसने उसे उसके लिए एक आदर्श पत्नी बना दिया। कुछ ही समय बाद जुमाना गर्भवती हो गई और उनकी शादी के पहले वर्ष में उसने एक चांद जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसके पिता के नाम पर रखा गया। व्यापारी अपने नवजात बेटे से बहुत खुश था और उसे लगा कि उसकी खुशी आखिरकार पूरी हो गई है। लेकिन भाग्य ने उसे उस खुशी का आनंद लेने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया और अपने बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, जिससे जुमाना का दिल दुख से भर गया। अपनी बीमारी और बाद में मृत्यु से पहले व्यापारी ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने अपनी अधिकांश संपत्ति अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी, अगर वो जीवित रहता और बड़ा होता। इससे राबिया के दिल में नफरत की आग भड़क उठी, जिसे लगा कि सब कुछ उसकी सहपत्नी और उसके बच्चे के पास चला जाएगा, जिसने उसे उनसे छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। राबिया ने अपने भाई की मदद ली और उसे अपने साथ घर में रहने के लिए बुलाया, जहां जुमाना भी रहती थी। वो अपने बुरे व्यवहार और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। राबिया के भाई ने जुमाना को गलत तरीकों से लुभाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने रुख पर दृढ़ रही और उसे पास आने का कोई मौका नहीं दिया। इससे वो क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन के साथ मिलकर किसी तरह उससे बदला लेने का फैसला किया। एक रात जब जुमाना अपने कमरे से बाहर थी, राबिया का भाई एक मूक लड़के को ले आया जो घर में नौकर के रूप में काम करता था। उसने और राबिया ने उसे तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। फिर उसे जुमाना के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जब जुमाना अपने कमरे में लौटी तो राबिया अचानक सड़क पर निकल गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सदमे और आतंक का नाटक करते हुए। इससे पड़ोसियों में खलबली मच गई, जो ये पूछने के लिए उसके घर दौड़े कि उसे किस बात ने डरा दिया है। राबिया ने रोने और टूटने का नाटक करते हुए उन्हें बताया कि जुमाना उनकी अनुपस्थिति में एक लड़के को अपने कमरे के ले आई थी और उसने उसके साथ व्यभिचार किया था, अपने पति की हालिया मृत्यु की परवाह किए बिना। पड़ोसी उन आरोपों से स्तब्ध थे और जुमाना के कमरे में पहुंचे और गुस्से में उससे पूछने लगे कि लड़का कहाँ छिपा है। जुमाना हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अपना बचाव करने का समय नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोगों ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी थी। अचानक उनमें से एक ने मूक लड़के को बिस्तर के नीचे छिपा हुआ देखा। उन्होंने उसे बाहर खींच लिया और उसे बुरी तरह पीटा, ये सोचकर कि वो दोषी है, जब तक कि वो फिर से बेहोश नहीं हो गया। लड़के को अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया और जुमाना को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय नहीं दिया गया, जो मूल रूप से एक साजिश थी। अराजकता और भारी गुस्से के बीच जुमाना को उसके नवजात बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और व्यभिचार और विश्वासघात के आरोप में जेल ले जाया गया। जेल में न्यायाधीश उससे मिलने आया। जब उसकी आंखें उस पर पड़ीं, तो वो उसकी मनोरम सुंदरता से मुग्ध हो गया। उसने गार्डों को ये दावा करते हुए जाने के लिए कहा कि वो उससे अकेले में पूछताछ करना चाहता है। जैसे ही वे अकेले हुए, उसने उसे बताया कि वो उसे बरी कर सकता है और रिहा कर सकता है, बशर्ते कि वो उसकी इच्छाओं को पूरा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और उसे बताया कि वो उस पर लगे आरोपों से पूरी तरह से निर्दोष है और उसे न्याय से फैसला करना चाहिए। न्यायाधीश उसके जवाब से अपमानित महसूस हुआ और गुस्से से भर गया। उसने उससे बदला लेने की कसम खाई। जब मुकदमा चला तो न्यायाधीश ने उसे शहर से निर्वासित करने और उसके बच्चे की सारी संपत्ति राबिया के पक्ष में जब्त करने का अन्यायपूर्ण फैसला सुनाया। जुमाना के पास एक मालवाहक जहाज पर अपने निर्वासन के आदेश को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसके पास अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इसके बावजूद वो धैर्यवान और ईश्वर की इच्छा में विश्वास करती रही। वो हर पल ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वो उसे उस स्थिति से बचाए जिसमें वो थी, और उसे विश्वास था कि वो जल्द या बाद में उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा।
जुमाना की पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। जहाज के कप्तान ने उसे देखा और उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गया, ये सोचकर कि वो कमजोर और असहाय है। उसने उसे बलपूर्वक जीतने की कोशिश की और उसे अपने अनुरोधों को मानने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसने जबरदस्त विरोध किया और झुकने से इनकार कर दिया, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया। जब वो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा और नाविकों ने शोर पर ध्यान दिया। कप्तान को उजागर होने का डर था, इसलिए उसने सबके सामने दावा किया कि जुमाना ने उसे लुभाने की कोशिश की थी। अपने चालक दल को उसके खिलाफ चेतावनी दी और बताया कि वो एक गिरी हुई महिला के अलावा और कुछ नहीं है, जिससे सावधान रहना चाहिए, ताकि वो उन्हें अपने जाल में न फंसा ले, जैसा कि उसने लड़के के साथ किया था। इस प्रकार जुमाना की पीड़ा जारी रही, लेकिन उसने ईश्वर के न्याय में आशा नहीं खोई। वो अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रही, अपनी पवित्रता से चिपकी रही और अपने आसपास के लोगों द्वारा बुने गए अन्याय और साजिशों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। जब कप्तान अत्याचारी और दमनकारी हो गया, तो उसने जुमाना और उसके शिशु से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने उन्हें एक छोटी सी नाव में समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। जुमाना ने उससे विनती की कि वे उसके बच्चे को जहाज पर छोड़ दें और उसे उसके साथ नाव में न फेंकें, लेकिन चालक दल में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार उसे और उसके शिशु को खुले समुद्र में उनके अंधकार में भाग्य का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। लहरों के बीच भटकते हुए 2 दिन बीत गए। उसे नहीं पता था कि नाव उसे किस रास्ते पर ले जा रही है या क्या वो कभी जमीन पर पहुंचेगी। अंत में नाव जुमाना को एक तटीय गांव के किनारे ले आई। जुमाना भूख और थकावट से कमजोर थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, अपने बच्चे को उठाया और धीरे धीरे रेत पर चलने लगी, जब तक उसकी ताकत जवाब न दे गई और वो जमीन पर गिर गई। जो जुमाना नहीं जानती थी वो ये था कि जिस जहाज के कप्तान ने उसे बाहर निकालकर समुद्र में फेंक दिया था, उसका एक दुखद अंत हुआ था। ये एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गया था, जिससे ये पूरी तरह से डूब गया था। ईश्वर ने अपनी दया से उसे विनाश से इस तरह बचाया था कि जुमाना को पहले एक त्रासदी लगी थी, लेकिन ये उसके तसव्वुर के विपरीत था। ये ईश्वर की ओर से एक दया और उसके धैर्य और विश्वास का प्रतिफल था। इस बीच एक मछुआरे ने जुमाना और उसके बच्चे को समुद्र तट पर पड़ा हुआ पाया। वो उन्हें जल्दी से अपने साधारण से घर ले गया, जहां उसकी पत्नी ने उनकी देखभाल की, जब तक कि जुमाना की ताकत वापस नहीं आ गई। कुछ दिनों के आराम के बाद जब मछुआरे की पत्नी घर से बाहर की, मछुआरे ने अवसर का लाभ उठाया, दरवाजे बंद कर दिए और जुमाना के पास पहुंचा, जो उसकी सुंदरता से चकित था। उसने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन वो उसके व्यवहार से चौंक गई और उसने उसे बुरी तरह से मना कर दिया। तब वो गुस्से से फट पड़ा और निर्लज्जता से उसका सामना करते हुए कहा कि उसी ने उसे और उसके बच्चे को बचाया था, और अगर वो ना होता तो वे समुद्र तट पर बेजान लाशें होतीं। जुमाना ने उसे दृढ़ता से देखा और कहा कि असली बचाने वाला ईश्वर है, और अगर वो उसे ना पाता तो ईश्वर उसे बचाने के लिए किसी और को भेजता, क्योंकि मनुष्यों का भाग्य अकेले ईश्वर के हाथ में है। उसने कहा कि जो कुछ भी उसने अनुभव किया है वो एक परीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है, और उसकी स्थिति उसके लिए कृतज्ञता और अधर्म के बीच चयन करने की एक परीक्षा है। यदि वो आभारी है तो वो इस दुनिया और उसके बाद में उसका आशीर्वाद देखेगा, और यदि वो अधर्मी और अन्यायी है तो वो ईश्वर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि केवल खुद को नुकसान पहुंचाएगा। फिर उसने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे और उसके बच्चे को बचाने के लिए जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए वो आभारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके बदले में अपनी इज्जत से समझौता करेगी। मछुआरे का गुस्सा बढ़ गया और वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने उसे और उसके बच्चे को हिंसक रूप से पकड़ लिया, उन्हें घर से बाहर घसीटा, उन्हें उस नाव में डाल दिया जिसमें वो आई थी, और उसे वापस समुद्र में धकेल दिया, उसे उसी भाग्य में लौटा दिया जिससे वो पहले बची थी। कड़वी पीड़ा के बाद उसने उससे अपने छोटे बच्चे पर दया करने की विनती की, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से कठोर हो गया था। उसने उसकी एक न सुनी, उसे लहरों के बीच खोया हुआ छोड़ दिया। हवा तेज थी और नाव को गहरे समुद्र में धकेल रही थी। जुमाना बहुत रोई, फिर उसने अपने बच्चे को गले लगाया और सो गई, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वो उन्हें उस स्थिति से बचाए जिसमें वे थे। एक बार फिर उसने समुद्र में 2 दिन बिताए, अपने चारों ओर पानी के अलावा कुछ नहीं देखा, जब तक कि हवा उसे एक सुनसान द्वीप पर नहीं ले गई। वो किनारे पर उतरी,
जगह से सावधान अपने बच्चे के लिए डर रही थी, जो उसका दूध सूख जाने के बाद बुरी तरह से भूखा होने लगा था। द्वीप की खोज करते समय उसने चट्टानों के बीच एक दुधारू बकरी को चलते देखा। उसने राहत की सांस ली और उस प्रावधान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन जब वो उसके पास पहुंची तो बकरी भाग गई। जुमाना ने बकरी का लंबी दूरी तक पीछा किया, जब तक कि वो उसे समुद्र तट से दूर एक जगह पर नहीं ले गई, जहां वो अचानक रुक गई। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने पास की एक गुफा से आती हुई एक कमजोर कराहत सुनी। वो हैरान थी और आवाज की ओर चली गई, जब तक कि वो गुफा में प्रवेश नहीं कर गई। उसने एक युवक को जमीन पर पड़ा हुआ पाया, रस्सियों से बंधा हुआ और बहुत कमजोर दिख रहा था, जैसे कि वो लंबे समय से उस हालत में था और मौत के कगार पर था। जुमाना उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। उसने उसकी रस्सियां खोलीं, उसे पानी पिलाया, उसे घूंट भरने में मदद की और उसकी देखभाल की, जब तक कि वो होश में नहीं आ गया और ठीक नहीं हो गया। उसकी शक्ल और कपड़ों से पता चलता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उससे उसकी कहानी के बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि वो एक बड़ा व्यापारी है, जिसका नाम सवान है, और वो एक राज्य से आया है, वही राज्य जहां जुमाना रहती थी। उसने उसे बताया कि कैसे उसके चचेरे भाई ने उसे धोखा दिया था, हालांकि वो उसके सबसे करीबी लोगों में से था। उसने उसकी दौलत का लालच किया, उसे एक दूर के व्यापार के लिए नौकायन करते समय अपहरण कर लिया और प्रताड़ित किया। फिर उसे उस सुनसान द्वीप पर मरने के लिए छोड़ दिया, एक धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करने के लिए। व्यापारी सवान ने जुमाना को कृतज्ञता की आंखों से देखा और उसे बचाने के लिए उसका गर्मजोशी से धन्यवाद किया। लेकिन उसने अपनी शांत मुस्कान के साथ उसे बताया कि असली बचाने वाला ईश्वर है और वो केवल एक साधन है। उसने बताया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर द्वारा लिखी गई नियति की एक श्रृंखला थी, जो अंततः उसे उसकी मुक्ति का साधन बनाने के लिए थी। उसने उससे उसकी कहानी के बारे में पूछा और उसने उसे वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। व्यापारी उसकी कहानी से प्रभावित हुआ और अपनी मुक्ति और उसे बचाने के लिए जुमाना को भेजने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए झुक गया। फिर उसने राज्य लौटने का फैसला किया। उसने वो नाव ली जिसमें जुमाना आई थी, उसकी मरम्मत की, उसमें पाल लगाए और सही समय का इंतजार किया जब हवा राज्य की ओर चल रही थी। उसने जुमाना, उसके बच्चे और बकरी को अपने साथ लिया और वे सभी नाव पर चढ़ गए। फिर सवान अपने देश के लिए रवाना हो गया, जहां उसके लिए एक शोक समारोह आयोजित किया जा रहा था। वहां उसके चचेरे भाई ने झूठे आंसुओं के साथ घोषणा की थी कि सवान, उसका चचेरा भाई, समुद्र में डूब गया था और उसने व्यक्तिगत रूप से उसकी मृत्यु देखी थी। बहुत दुखी लोगों के सामने वो दुख और पीड़ा का नाटक करते हुए एक भाषण दे रहा था। लेकिन जब वो अपनी बात के बीच में था तो उसे पीछे से एक तेज आवाज ने बाधित किया। सभी लोग आश्चर्य से मुड़े और व्यापारी सवान को अपने सामने जीवित खड़ा पाया, जो सीधे अपने चचेरे भाई को घूर रहा था। व्यापारी सवान का चचेरा भाई अपनी जगह पर जम गया। उसके शब्द उसके गले में अटक गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने मौत से वापस आया हुआ कोई भूत देख लिया हो। व्यापारी ने उसे ज्यादा समय नहीं दिया। उसने पुलिस को अपनी कहानी बता दी थी और उन्हें अपने साथ ले आया था। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ खुशी से झूम उठी और व्यापारी की सुरक्षित वापसी और उसकी चोरी हुई दौलत की वसूली का जश्न मनाने के लिए जयकारे लगाने लगी, क्योंकि वो अपने परिवार और कबीले के लिए प्रिय था और वे सभी उसके जाने से दुखी थे। जब उन्होंने उसे जीवित और स्वस्थ देखा तो उनकी आत्माएं फिर से जीवित हो गईं। मामला शांत होने के बाद व्यापारी ने भीड़ के सामने जुमाना को बुलाया और उससे शादी करने के लिए कहा। जुमाना की आंखें भावनाओं से भर गईं, लेकिन उसने सहमति देने से पहले एक शर्त रखी कि उसकी बेगुनाही उन आरोपों से साबित हो जाए जो उस पर अन्यायपूर्ण रूप से लगाए गए थे। व्यापारी तुरंत सहमत हो गया। व्यापारी के देश के राजा के साथ अच्छे संबंध थे। वो उससे मिला और उसे जुमाना की कहानी सुनाई और उसकी मांग की। राजा, जो एक न्यायप्रिय राजा था, ने जुमाना के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने जुमाना से उसे और उसके पति सवान को अपने महल में सम्मानित करने को कहा। फिर उसने मामले में शामिल सभी लोगों को लाने का आदेश दिया, जिसमें राबिया और उसका भाई, साथ ही मूक लड़का भी शामिल था, जो अभी भी अपनी गवाही देने की अनुमति के बिना जेल में था। जब लड़का अदालत में खड़ा हुआ तो राजा ने अपने सेवकों को एक मूक भाषा विशेषज्ञ लाने के लिए कहा।
जब वो आया तो मूक लड़के ने उसे वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, ये समझाते हुए कि कैसे राबिया और उसके भाई ने उसे जुमाना के कमरे में बुलाया था और फिर उस पर हमला किया था जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया था। उसके बाद राजकुमार ने उस न्यायाधीश को बुलाया जिसने जुमाना के खिलाफ फैसला सुनाया था और उससे कठोर लहजे में पूछा, तुमने उसे दोषी कैसे ठहराया जब सबूत अपर्याप्त थे और गवाहों ने घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था? तुमने एक पक्ष की गवाही पर कैसे भरोसा किया बिना उस व्यक्ति को मौका दिए जिसके खिलाफ साजिश रची गई थी? न्यायाधीश को कोई जवाब नहीं मिला और उस पर घबराहट के लक्षण दिखाई देने लगे। उस पल जब अदालत चल रही थी, भीड़ में से एक महिला आगे बढ़ी। जैसे ही जुमाना ने उसे देखा, वो उसकी ओर दौड़ी और उसे गर्मजोशी से गले लगाया। वो महिला मछुआरे की पत्नी थी जिसने तटीय गांव में पहुंचने के बाद उसकी देखभाल की थी। महिला ने सभी को बताया कि उसके पति ने उसे बताया था कि जुमाना अपनी मर्जी से घर से चली गई थी। उसने उससे चिंता से पूछा, क्या ये सच है? तब मछुआरे का रंग पीला पड़ गया। जब उसने अपनी पत्नी को जुमाना के साथ खड़ा देखा तो वो जुमाना के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए उससे विनती करने लगा कि वो उसे, उसके और उसके बच्चे के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए माफ कर दे। इससे पहले कि दर्शक शांत होते, एक और आदमी आगे बढ़ा और घुटनों के बल गिर गया। उसके आंसू गर्मजोशी से बह रहे थे, क्षमा और दया मांग रहे थे। वो आदमी उस जहाज के कप्तान के अलावा और कोई नहीं था जिसने जुमाना और उसके बच्चे को खुले समुद्र में फेंक दिया था। उसने उन्हें बताया कि वो उन कुछ लोगों में से एक था जो तूफान के बाद उसके जहाज को नष्ट करने के बाद डूबने से बचे थे। लेकिन उस दिन से उसे कोई शांति नहीं मिली थी, क्योंकि अपराध उसे एक बुरे सपने की तरह सता रहा था। जब उसने जुमाना को जीवित और स्वस्थ देखा तो उसने उसकी जान बचाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया और क्षमा मांगते हुए खुद को उसके चरणों में फेंक दिया। जुमाना ने उन्हें दया की दृष्टि से देखा, फिर शांत स्वर में घोषणा की कि उसने उन्हें माफ कर दिया है और वो उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएगी। उसके लिए ये काफी था कि सच्चाई सामने आ गई है और उस पर से भ्रष्टाचार का संदेह दूर हो गया है। कुछ ही क्षण बाद जिस न्यायाधीश ने उसकी क्षमा देखी थी, उसे भी उससे क्षमा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वो उनके साथ शामिल हो गया और उससे क्षमा मांगी। जुमाना ने उसे माफ करने में संकोच नहीं किया, बल्कि उस पर धीरे से मुस्कुराई, जिससे उसका आश्चर्य और विस्मय और बढ़ गया। यहाँ राबिया का भाई जुमाना की ओर मुड़ा और क्षमा मांगते हुए झुक गया। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और अब ये स्वीकार करने का समय है। बहन, जिद करना बंद करो, अपने भगवान से क्षमा मांगो और इस लड़की से क्षमा मांगो जिसे भगवान ने हम सबसे ऊपर उठाया है। राबिया अपने भाई के रुख में बदलाव से चौंक गई और गुस्से में उस पर चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं, मैं कभी भी अब से ज्यादा समझदार नहीं रहा। राबिया ने महसूस किया कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसे जुमाना के सामने विनम्रता से अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपमान महसूस करते हुए। लेकिन बाद वाली ने अपनी दयालु आत्मा के साथ राबिया का सिर अपने हाथों से उठाया और उसे धीरे से गले लगाया, ये इशारा करते हुए कि उसके दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। राबिया बहुत प्रभावित हुई और एक सच्ची चीख में फूट पड़ी, फिर ईमानदारी से उसे क्षमा मांगी, इस उम्मीद में कि उसके आंसू उसके हाथों ने जो कुछ भी किया है उसे धो देंगे। राजकुमार ने जुमाना को आश्चर्य से देखा और उससे कहा, तुम इन सभी को कैसे माफ कर सकी? क्या तुमने ये नहीं मांगा कि तुम्हारा अधिकार तुम्हें लौटा दिया जाए और सच्चाई सामने आए? अब तुम्हारे पास मौका है तो तुम इसका फायदा क्यों नहीं उठाती और उनसे अपना बदला क्यों नहीं लेती? जुमाना मुस्कुराई और शांति से जवाब दिया, वे सभी घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा थे जो मुझे सवान तक ले गए, जो मेरे पति बन गए। अगर भगवान की योजना के अनुसार जो कुछ हुआ वो ना होता तो मैं इस पल तक नहीं पहुंच पाती और मैं अब उसके बगल में नहीं होती। तो मैं उन्हें कैसे दंडित कर सकती हूं जब वे केवल ईश्वरीय नियति के हाथ में उपकरण है जिसने मुझे उसके साथ एकजुट किया। मैं उन्हें माफ करने से संतुष्ट रहूंगी, शायद भगवान मुझे उस दिन माफ कर दे जब ना तो धन और ना ही बच्चे किसी काम आएंगे। राजकुमार ने जुमाना को आश्चर्य से देखा और उससे कहा, तुम इन सभी को कैसे माफ कर सकी? क्या तुमने ये नहीं मांगा कि तुम्हारा अधिकार तुम्हें लौटा दिया जाए और सच्चाई सामने आए? अब तुम्हारे पास मौका है तो तुम इसका फायदा क्यों नहीं उठाती और उनसे अपना बदला क्यों नहीं लेती?
जुमाना मुस्कुराई और शांति से जवाब दिया, वे सभी घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा थे जो मुझे सवान तक ले गए, जो मेरे पति बन गए। अगर भगवान की योजना के अनुसार जो कुछ हुआ वो नहीं होता तो मैं इस पल तक नहीं पहुंच पाती और मैं अब उसके बगल में नहीं होती। तो मैं उन्हें कैसे दंडित कर सकती हूं जब वे केवल ईश्वरीय नियति के हाथ में उपकरण हैं जिसने मुझे उसके साथ एकजुट किया। मैं उन्हें माफ करने से संतुष्ट रहूंगी। शायद भगवान मुझे उस दिन जब ना तो धन और ना ही बच्चे किसी काम आएंगे। उसके पति व्यापारी ने उसे प्रशंसा से देखा और कहा, तुम्हारा दिल कितना महान है और मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूँ जुमाना। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए हर रोज सजदा करना अपनी आदत बना लूंगा, क्योंकि उसने मुझे तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हारे दिल की तरह शुद्धता और तुम्हारी पवित्रता जैसी पवित्रता कभी नहीं देखी। जुमाना और उसके पति व्यापारी के जाने के बाद राजा को धन्यवाद देने के बाद राजा 4 लोगों और राबिया की ओर मुड़ा और कठोर स्वर में कहा, ये वो लड़की है जिसकी इज्जत तुम खराब करना चाहते थे। तुमने उसके शुद्ध हृदय से क्या देखा? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने सैनिकों की निगरानी में रखूंगा और अगर तुम में से कोई भी इस तरह के कृत्य को दोहराता है तो सजा और भी कठोर होगी। लेकिन एक और बात है, मेरे शब्द न्यायाधीश पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने उसे आज से उसके पद से बर्खास्त कर दिया है और वो फिर कभी न्याय परिषद में पैर नहीं रखेगा, क्योंकि उसका पद उसके जैसे कार्यों को बर्दाश्त नहीं करता है। वे सभी उसके बाद चले गए। उन्होंने एक ऐसा सबक सीखा था जिसे वे अपने पूरे जीवन याद रखेंगे और वे कभी भी अपने जैसे कार्यों पर वापस नहीं आए। जहाँ तक जुमाना की बात है, वो अपने पति व्यापारी की देखरेख में एक राजकुमारी की तरह रहती थी और इससे केवल ईश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता और कृतज्ञता में वृद्धि हुई। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मेरा समर्थन करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी चैनल वहा अल हिकायात कहानियों का नखलिस्तान में एक और कहानी तक।